नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त हेमराज बनारसी, आपका अपना चैनल किसान परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने सोयाबीन का जो खेत में बोने के लिए ले जाते हैं उसका जनरेशन चेक करना अति आवश्यक है। उससे क्या होता है किसान भाइयों, जैसा कि हम यदि सोयाबीन का बीज का जनरेशन चेक नहीं किया और डायरेक्ट ले जाके खेत में बो दिया तो हमें बहुत ही आर्थिक स्थिति का नुकसान होता है, आर्थिक स्थिति हमारी बिगड़ती है। और इसके कारण क्या होता है कि एक तो हमें हमारा समय बर्बाद होता है और दूसरी बात पैसों का नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, हमको जनरेशन चेक करना अति आवश्यक है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि सोयाबीन का बीज का जनरेशन चेक किस तरीके से किया जाए। जैसा कि किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा और आप भी जानते हैं कि सोयाबीन एक तो हमें अपनी नज़रों से चेक करें कि हमको देखते ही मालूम पड़ जाता है कि ये बीज उगेगा या नहीं उगेगा। जैसा कि आपको अब बताना चाहूँगा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये सब सोयाबीन की बोरियां हैं। ये जैसा आप ये देख रहे हैं, इसका जो कलर है, ये सोयाबीन का कलर है जो फेट हो गया है, मतलब मंदा हो गया है। तो ये सोयाबीन ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40% तक उगेगा। आपको मैं बताना चाहूँगा जो सोयाबीन दूसरा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सोयाबीन, ये जो सोयाबीन का कलर अच्छा है, आप एक नज़र में चेक कर सकते हैं कि ये सोयाबीन और इसमें क्या अंतर है। देखिए, दूसरा सोयाबीन ये है और ये है। तो ये जो आप ये देख रहे हैं, ये सोयाबीन का बीज एक नज़र में चेक कर सकते हैं कि लगभग ठीक है। उसके बाद भी इस पर भी हमको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद में हम दूसरी पद्धति है, 2-3 पद्धति मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से अपन सोयाबीन को जनरेशन चेक करना है। एक आती है पेपर विधि, दूसरा आता है टाट विधि, और तीसरी जो विधि है जो हम ज़मीन में उसको गाड़ के और फिर चेक करते हैं, आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाट विधि किस तरीके से होती है। ये जैसा कि एक हम ये बोरा होता है अपन किसान भाइयों के पास, ये जूट का बोरा है। इस जूट के बोरे को इस तरीके से पानी में इसको भिगो लेंगे, इस तरीके से इसको पूरा गीला करेंगे, अच्छी तरीके से ये भीग जाना चाहिए। इस तरीके से इसको भिगाने के बाद में क्या करेंगे किसान भाइयों, जैसा कि ये इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद में किसान भाइयों, जो हमारा बीज है, इस तरीके से उसको बीज को, ये टाट को हम इस तरीके से रख देंगे। इसके बाद में जो हमारे पास बीज है, हम गिन के लेंगे बीज। ये बीज है, इसमें से जो जैसे दाल और ये दूसरे अवशिष्ट वाले बीजों को ने रखते हुए, ऐसा अपन इसके अंदर जैसा भी जो भी बीज है सिर्फ कटा हुआ छोड़ के उसको गिन लेंगे। दोबारा 14, जैसा कि किसान भाइयों हमने ये बीज ले लिया। हम अब बीज को क्या करेंगे, इस तरीके से गिनती के हिसाब से उसको रखेंगे। दो, चार, 6, इस तरीके से इसको रख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये 10 बीज की लाइन लगाइए। इसी तरीके से दूसरी लाइन लगाएंगे, आप जैसे देख रहे हैं। ये इस तरीके से लाइन कतार से कतार लगा के अपन इसको रखते हैं। हम इसका परसेंटेज चेक करेंगे, इसलिए इसकी गिनती लगाना अति आवश्यक है। रुक जा, मुड़ जाएगा।
इसमें कुछ बीज की छांट भी नहीं करना है अपने को। जो जैसा बीज था हम उसको सभी पूरे वैसे के वैसे उसको रखाना है, नहीं तो उसमें हमको अच्छा और ख़राब बीज ऐसा नहीं कि अलग अलग हो जाए। 10-10 की लाइन लगाई है हमने। चलने देना, चलने दे। 2 3 5 ये पूरी 10-10 की लाइन। ये 50 बीज ले रहे हैं अपन। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 5 लाइन हो गई। देखिए किसान भाई, ये हमने 50 बीज लिया है इस तरीके से। इसको इसके ऊपर टाट पे सबसे पहले हमने इसको टाट को भिगाया, उसके बाद में हमने बीज को एक एक करके इसको चुन के रख दिया है, जैसा आप देख रहे हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो है ये हमारा टाट है, जैसा आप देख रहे हैं, इस टाट को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, अच्छी तरीके से इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी बीज से बीज नहीं मिलेगा, और बीज जो हमारा है वो एक एक बीज उसमें दूरी भी रहेगी, और हमको मालूम पड़ेगा कि भाई हमने जो बीज डाला है हमारा कितने % जनरेशन हुआ है। ये बिल्कुल आसान विधि है किसान भाइयों, आप अपने घर के अंदर इस तरीके से करिए। ये पहली विधि आपको बताया मैंने कि इस तरीके से ये। अब इसके बाद में हम इसको क्या करना है किसान भाइयों, जहाँ पर थोड़ा अंधेरा हो, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं आ रही हो, ऐसी जगह पे उसको रख देंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा चढ़ाव आता है या ऐसी जगह इसको इस तरीके से इसको रख देंगे। इसके बाद में किसान भाइयों अब मैं आपको दूसरी विधि बताऊंगा। चल जाओ उधर, अभी चालू की नहीं। तो जैसा कि एक दूसरी विधि में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे घरों के अंदर पेपर आते हैं, उस पेपर को, ये पेपर है, इसको पेपर को ये 2 फोल्ड है पेपर, इसमें ये 2 पेपर है, इस तरीके से इस पेपर को आपस में मिला के इस तरीके से इसको रखेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे किसान भाइयों, जैसा कि ये पेपर आप देख रहे हैं, इसके थोड़ा थोड़ा हम इसको इस तरीके से गीला करेंगे, ऐसा पानी डाल के इसको गीला कर लेंगे। इसके बाद में जैसा कि आपको दिखाया था कि टाट विधि, उसी तरीके से इसी के अंदर हम बीजों का बीज को रख देंगे। इस तरीके से जैसा किसान भाइयों आप ये देख रहे हैं पेपर विधि, ये पेपर के अंदर हम क्या करेंगे, इस तरीके से ऐसे लाइन से हम 10-10 की लाइन लगाएंगे। ये 10 बीज रखेंगे एक लाइन में, 10 एक बीच में, 10 ऐसे करके ये 50 बीज हमने रखा है। तो इससे हम 100 बीज भी रख सकते हैं या 50 रखेंगे। तो हम उसको जो इस तरीके से रखने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, ये जो पेपर है इस तरीके से इसको ये गीला करने के बाद में इसको इस तरीके से इसको ढक देंगे, ऐसा इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे। बहुत ही आसान विधि है, आप अपने घर के अंदर आराम से कर सकते हैं इसको। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, पर पेपर गीला होना ज़रूरी है। इस तरीके से ये फोल्ड कर दिया हमने इसको। फोल्ड करने के बाद में क्या करेंगे किसान भाइयों, ये जो पेपर फोल्ड हो गया, इसके बाद में हम इसको दोनों तरफ से धागा लपेट के या काई से भी इसको इस तरीके से इसको बांध देंगे।
इस तरीके से इसको बांध देंगे। इस तरीके से अब अपन इसको दोनों साइड में बांध दिया यहाँ से इस पेपर को। अब जैसा कि हमने उसको रखा था उसी तरीके से इसको छांव में रख देंगे। किसान भाइयों, एक और विधि मैं बताना चाहूँगा कि हम 2 मिनट के अंदर भी इस बीज का परीक्षण कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या करेंगे हम कि ये सोयाबीन हमारे इसको लेंगे, इस तरीके से आप देख रहे हैं, इसके अंदर पानी डाल देंगे। इस तरीके से पानी में या डब्बे के अंदर इस तरीके से इसको डाल देंगे और 2 मिनट के इसके लिए इसको छोड़ देंगे। इसमें कम से कम 100-150 ग्राम पानी डाल देंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आपको एक विधि और बताना चाहूँगा, यह सबसे सॉलिड और कारगर विधि है। जैसा कि हमारे खेतों के अंदर इस तरीके से वो रहता है, इस तरीके से हम गमले में भी कर सकते हैं और हमारे घर के आंगन में आसपास में जहाँ पे भी जगह हो मिट्टी के अंदर इस तरीके से करेंगे। जैसा इसके अंदर बीज डाल देंगे। ये कम से कम 1 इंची से 1.5 इंच तक, 1 इंच 1.25 इंच के बराबर होना चाहिए, गड्ढा होना चाहिए और गीली मिट्टी होना चाहिए। ये दिखा दो। इस तरीके से हम कतार से कतार लगा के इस तरीके से इसको बीजों को 10-10 बीज एक लाइन में डाला है। अब इसके साथ बाद में क्या करेंगे किसान भाइयों, इसको इस तरीके से पूरी मिट्टी बूर देंगे और इसको इसमें नमी बना के रखना है। इस तरीके से हम इसको पूरा बीज दिखना नहीं चाहिए। ये पूरे बीजों को इस तरीके से उसको मून देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि किसान भाइयों हमने आपको बीच में बताया था कि ये 2 मिनट के अंदर किस तरीके से हम इसको चेक करें। जैसा कि आप इसको अंदर देख रहे हैं वीडियो में, जो ये ऊपर तैर गया ये बीज, ऐसा इस तरीके से इसका जब हम क्या करेंगे, इसको पानी खाली कर लेंगे। इस तरीके से इसको खाली कर लेंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे किसान भाइयों, इसका अलग अलग हम वो करेंगे। ये बीज को खाली कर लिया। अब इसके अंदर आप जैसे देख रहे हैं कि इसकी 3 वैरायटी बनाएंगे हम। जैसा कि इस वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो सिकुड़े हुए बीज हैं इनको अलग करेंगे। जो ये गीला, ये फूल गया है, ये इस तरीके का बीज, इसको अलग करेंगे। जैसा कि आपको बता रहा हूँ मैं, जैसा कि किसान भाइयों आप देख रहे हैं कि ये 3 ढेरी लगी है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारे 3 वैरायटी अलग अलग कर दी। इसके अंदर जो बीज को फुलाया था, इसके अंदर पानी में रखा था, तेरा सही रखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो इसके अंदर जो बीज है, ये 3 अलग अलग ये ढेरियाँ दिख रही हैं। तो इसमें क्या है किसान भाइयों, जैसा कि ये आप ये देख रहे हैं, इस तरीके से जिसके अंदर पानी भर गया, फूल गया, वो बीज नहीं उगेगा। ये आप देख लीजिए, इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं, ये बीज फूल गया, ये बीज नहीं उगेगा। दूसरा एक ये जो कि बीज ये देख रहे हैं, ये इसका जो ऊपर की जो परत है ये सिकुड़ गई है, ये बीज उगेगा। जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, ये जो सिकुड़ गया है ये ऊपर से ये उग आएगा। और एक ये जो अलग है, ये जिसके अंदर कम सुकड़ा है, या अभी वैसा का वैसे जैसा बीज था वैसे ही है, ये लेट उगेगा। ये जो बीज दिख रहे हैं आप, ये लेट उगेगा। और ये जितना भी है, ये इस तरीके से करेंगे तो ये 100% इसके अंदर उगेंगे ये बीज, और ये बीज नहीं उगेगा। तो किसान भाइयों, ये जो मैंने 2-3 विधि आपको बताई, एक तो हम जहाँ से भी बीज खरीद रहे हैं, या तो किसी किसान से खरीद रहे हैं या किसी दुकान से खरीद रहे हैं, जहाँ से भी खरीद रहे हैं, तो यदि हमारे पास समय नहीं है तो 2 मिनट के अंदर ये रिज़ल्ट करने का बहुत आसान तरीका है। तो किसान भाइयों, एक आपको छोटी सी जानकारी कि हम बीज का परीक्षण किस तरीके से करें।
ये आपके सामने छोटी सी विधि बताई। आप किसान परिवार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आपका दोस्त हेमराज बनारसी। जय जवान